खबर दिल्ली से है, जहां भाजपा दफ्तर पर उत्तराखंड बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। प्रहलाद जोशी के घर आगे की रणनीति पर अब मंथन होगा। सीएम धामी, मदन कौशिक, संगठन महामंत्री अजय कुमार पहुंचे इस बैठक में। सभी नेता चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर अब पहुंच गए हैं। बैठक में सीएम के नाम पर भी मंथन संभव है। तो बता दें आपको कि भाजपा दफ्तर पर जो बैठक चल रही थी वो तो खत्म हो गई है, लेकिन अब जो बैठक है वो दूसरी शुरू होने वाली है, जिसमें सीएम के नाम पर मंथन किया जाएगा। प्रहलाद जोशी के घर पर अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें सीएम धामी, मदन कौशिक, संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहेंगे और वो पहुंच भी गए हैं घर पे प्रहलाद जोशी के। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, पहली बैठक खत्म और जो दूसरी बैठक है अब प्रहलाद जोशी के घर पर होनी है, कौन कौन पहुंचा? देखिए, अगर बात करें तो 11 अकबर रोड पता है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का, और उन्हीं के घर पे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और उत्तराखंड में प्रभारी रहे दुष्यंत गौतम, वो तीनों लोग वहां पे पहुंच चुके हैं और बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली। वहां पर अगर बात करें तो मंत्रणा की जाएगी कि अब आगे किस तरीके से वहाँ पे मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के चयन किया जाए। क्या वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे या फिर कोई अन्य होगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ साथ जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इनसे लगातार मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से आगे अब मुख्यमंत्री का चयन किया जाए। हालांकि बीजेपी ने अभी तक कुछ तय नहीं किया है कि क्या अगला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बनाना है या फिर अगला मुख्यमंत्री कोई विधायक में से एक होगा या फिर अगला मुख्यमंत्री कोई सांसद में से एक होगा। लेकिन सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है और सभी विकल्पों पर जब ये सारे विचार फाइनल हो जाएंगे तब फिर एक अंतिम बैठक होगी, जिसमें अगर बात करें तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सलाह मशविरा किया जा सकता है और फिर तब अंतिम नाम तय किया जाएगा और फिर उसी को मुख्यमंत्री के नाम की ताजपोशी की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी बैठकों का दौर जारी है और बैठकों के दौर में अगर बात करें तो लगातार इस बात को लेकर ही मंथन है कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी को अगर बनाया जाए तो फिर उनको कहां से उपचुनाव लड़वाया जाएगा और उपचुनाव में फिर स्थिति क्या रहेगी। विपक्ष अगर उनके ऊपर सवाल खड़ा करेगा तो किस तरीके से विपक्ष को जवाब दिया जाएगा, और अगर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर कौन सा वो चेहरा होगा जो अगले 5 सालों तक सशक्त तरीके से उत्तराखंड में सरकार चला सके। क्योंकि बीजेपी अब एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो बीजेपी के लिए उत्तराखंड में पूरे 5 साल तक संगठन और सरकार में समन्वय करते हुए सरकार चला सके, और जिसके चेहरे पर 2027 में है कि 2024 में जो सबसे बड़ा टेस्ट होने वो 2024 में है। 2024 में 5 लोकसभा चुनाव को जिता सके, तो ऐसे ही चेहरे की अब तलाश, बिल्कुल ऐसे चेहरे की तलाश की जा रही है। आपसे अविनाश मैं जानना चाहूंगी कि पुष्कर धामी के नाम की तो चर्चा चल रही है, इसके अलावा और कौन से ऐसे नाम है, बड़े चेहरे हैं जो इस रेस में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए प्राची, अगर बात करें तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कल प्रधानमंत्री के यहाँ जब बैठक हुई थी तो महिलाओं को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने पूछा है कि महिलाओं में से कितने लोगों ने उत्तराखंड के अंदर विजय हासिल किया और कौन कौन सी वो महिला है। अगर पूरे चुनाव में आप देखें तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है और इन 4 राज्यों में महिला वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा आया है। महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वोट किया है और अभी अगर वर्तमान में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में बीजेपी एक बड़ा दांव खेल सकती है महिलाओं के नाम पे, क्योंकि आगे 2024 में चुनाव है। उसके पहले हालांकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है 2023 में, वहां की मुख्यमंत्री हमेशा से वसुंधरा राजे बनती हुई आई हैं, लेकिन ये भविष्य की बातें हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में एक भी महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की नहीं है और 2024 में अब 2 ही साल का वक्त बचा है। तो किस तरीके से तैयारियां की जाए, और महिलाओं ने जिस तरीके से खुलकर बीजेपी के पक्ष में समर्थन दिखाया है, बीजेपी के लिए ज्यादा संख्या में वोट किया है, तो महिलाओं को किस तरीके से अब मोबिलाइज किया जाए, महिला वोट बैंक को किस तरीके से अपनी ओर पक्ष में किया जाए, इस बात को लेकर के भी मंथन जारी है। वहीं अगर बात करें तो उत्तराखंड की राजनीति में अभी तक पुरुषों का वर्चस्व ही रहा है, एक भी महिला मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अंदर नहीं हुई है। तो अगर पुरुषों में भी नामों पर मंथन किया जाए तो कौन सा वो पुरुष चेहरा हो सकता है जिसके ऊपर अगर बात करें तो दांव लगाकर 2024 को जीता जा सकता है। और अब बीजेपी एक ऐसे मुख्यमंत्री को तलाश रही है जो 5 साल पूरे चला सके, ना कि जिस तरीके से 2017 से 22 में देखने को मिला कि 3 मुख्यमंत्री बनाने पड़े, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी को, और पुष्कर सिंह धामी भी अब चुनाव हार गए। तो अब किसे, तो इन तमाम सारे विकल्पों पर अभी भी लगातार पार्टी संगठन विचार कर रहा है और इसमें मुख्यमंत्री जो अभी कार्यवाहक है पुष्कर सिंह धामी, उनकी भी राय मशविरा की जा रही है कि अगर आप नहीं तो आपके बाद कौन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कोशिश यही है कि जो भी चेहरा रहे वो 5 साल तक रहे, इस बार मुख्यमंत्री बदलने की नौबत ना आए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश।